खंडवा जिले के मांधाता विधानसभा के ओंकारेश्वर मंदिर को ओंकारेश्वर लोक बनाने के लिए जहां राजनीतिक दल और जिला प्रशासन चहु और गतिविधियां दे रहा है, वहीं पर मंदिर के पुराने अवशेष को जीर्णोद्धार करते हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ में नवीनीकरण के साथ ट्रस्ट की गतिविधियों को और प्रशासन की गतिविधियों के बीच में ठेकेदार जो काम कर रहे हैं उनको लेकर वहाँ के जितने भी साधु संत हैं, वहाँ के पंडित हैं, वहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, उनमें एक नाराजगी व्याप्त है। उनका कहना है कि इस मंदिर निर्माण में जहाँ के संस्कारों की और सनातनों की आस्थाओं का केंद्र है, ऐसी आस्था केंद्रों पर जो निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार हैं या मजदूर हैं, उनका भी चयन बड़ा सोच समझ के किया जाना चाहिए। यहाँ पर विधर्मी और नास्तिक जैसे लोगों को ना प्रवेश दिया जाए, क्योंकि मंदिर के निर्माण में इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के कारण जहाँ हमारा धर्म भ्रष्ट होता है, वहीं पर हमारे हिंदू भाई और मजदूरों के भी रोजगार मारे जाते हैं। वर्तमान में जिला प्रशासन से जुड़े हुए एसडीएम पुनासा ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि संवैधानिक रूप से कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि किसी भी दूसरे जात के और धर्म के लोग दूसरे धर्म के मंदिर और प्रतिष्ठान के निर्माण कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते। इस पर वहाँ के गणमान्य नागरिकों के साथ में साधु संतों का कहना था कि यह भले ही संविधान में नहीं लिखा है कि दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मगर सही बात यह है कि हमारी धार्मिक आस्था और भावनाओं को संविधान में यह जगह जरूर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय या समाज के धार्मिक आस्थाओं और उसके संस्कारों के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और न ही उनकी आस्था और उनके जो प्रतिष्ठान हैं उनमें दखल अंदाजी कर सकता है, बल्कि सनातनी आस्थाओं को का केंद्र बिंदु ओंकारेश्वर जो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पर अगर इस तरह के विधर्मी और नास्तिक लोग कार्य करेंगे तो हम इसका पुनर्जोर विरोध करेंगे और आने वाले समय में हम भी कठोर कदम उठाएंगे। आइए देखिए क्या कहा साधु संतों ने, आप भी सुने। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओंकारेश्वर मंदिर में विकास कार्य मंदिर प्रशासन के द्वारा कराए जा रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय है। किंतु सूचना मिली है कि वे कार्य ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी हमारे सनातन धर्म में आस्था नहीं है, जिन्हें विधर्मी कहा जा सकता है। जिस प्रकार अलग पंथ मजहब के लोगों के तीर्थ स्थानों में सनातनियों का प्रवेश वर्जित है, उसी प्रकार हमारे तीर्थ स्थानों में भी उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। तो प्रशासन से मैं आग्रह करूंगा कि वे ऐसे लोगों से काम न कराएं जो विधर्मी हैं, जिनसे हमारे मंदिर की तीर्थ स्थानों की पवित्रता भंग हो। साथ ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसी दिव्य संस्थाओं से मैं आग्रह करूंगा कि वे हस्तक्षेप करें और ऐसे लोगों से अगर काम कराए जा रहे हैं तो उन्हें रोकें, क्योंकि सनातन की आस्था का मुख्य प्रतीक है मठ मंदिर, और उनकी पवित्रता बनाए रखने का देवी कार्य हम सभी का है। हम सभी को सम्मिलित होकर के इस दिव्य कार्य को संपन्न कराना है, मगर पवित्रता के साथ। तो जिहादी तत्व अगर कर रहे हैं उन्हें रोका जाए जल्द से जल्द, ये मैं आग्रह करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वामी रामेश्वरानंद, राष्ट्रीय संयोजक, स्वदेशी सनातन संघ। हर हर महादेव। देखिए, इस राष्ट्र की संस्कृति के लिए, इस राष्ट्र की विचारधारा के लिए यदि कोई कार्य हो रहा है तो बात स्पष्ट है, वो सनातन संस्कृति के लिए हो रहा है, तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति रहे वो निश्चय रूप से सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का होना चाहिए। हम यदि उसके निर्माण कार्यों के अंदर जिनकी आस्था नहीं है हिंदू धर्म के अंदर, उनको यदि हम इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है
साथ में उनकी पवित्रता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। हमारे जितने अनुष्ठान होते हैं ना, यदि आदि गुरु शंकराचार्य का कोई लोक बन रहा है, उनका कोई प्रतिष्ठान बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में वैदिक ब्राह्मण उनकी वेद ऋचाओं के उच्चारण के मध्य में हर कार्य संपन्न होता है। उसको करने वाला भी उसी शुद्धता को पालन करता है। यदि अयोध्या का निर्माण हुआ था, द्वारिका का निर्माण हुआ था, तो थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए हमारे शासन को, प्रशासन को, कि उसके अंदर हरेक की शुद्धि का कितना ख्याल रखा गया था। यदि अशुद्ध व्यक्ति आता है, क्योंकि इस राज के अंदर भी निरंतर रूप से घटनाएं देखने में आ रही है, उन घटनाओं के अंदर स्पष्ट है कि जब हमारे खाने के अंदर थूक करके थूक जिहाद फैलाते, हमारे जमीनों के ऊपर अपना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत श्रम करके कब्जा करके वो लैंड जिहाद फैलाते, तो ऐसी स्थितियों से हमें बचना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी शासन से पुरजोर तरीके से मांग करें कि जो वैदिक सनातन हिंदू पद्धति है, उसके अंदर उसके किसी भी अनुष्ठान को, चाहे वो निर्माण का अनुष्ठान हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण का अनुष्ठान हो, चाहे वो हवन हो, यज्ञ हो, या सनातन वैदिक कर्मकांड का कोई सा भी अनुष्ठान हो, उसको संपन्न कराने के लिए वैदिक कर्मकांडी पुरोहितों से या वैदिक कर्मकांडी हिंदुओं से ही या वैदिक हिंदुओं से ही उसका कार्य कराना चाहिए, ताकि उसके पवित्रता अक्षुण्ण रहे और साथ में हम लोगों की भावना का भी संरक्षण हो। जी, नमो नारायण। जय श्री राम। मेरा नाम है हरिदास त्यागी, बलकड़सुर हनुमान मंदिर, छेगांव, माखन हम रहते हैं। ओंकारेश्वर की पावन भूमि पर जो निर्माण कार्य मंदिर में प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा है, वो अति सराहनीय है। विकास कार्य होने चाहिए, किंतु हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रख करके ये विकास कार्य होना चाहिए। जैसे उस निर्माण कार्य में कुछ प्रशासन ने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसे लोगों से मंदिर में कार्य दे रखा है जो हर प्रकार से प्रशासन की लापरवाहीपूर्ण रवैये से किसी घटना और दुर्घटना के लिए आमंत्रण है। थूक जिहाद, लव जिहाद, मूत्र जिहाद, प्रसाद जिहाद जैसी घटनाएं नहीं होनी, ऐसी क्या गारंटी रहेगी। इसलिए हम संत समाज प्रशासन से आह्वान करते हैं कि प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों से काम नहीं करवाए। साथ ही हम बजरंग दल से आह्वान करते हैं प्रशासन के ऐसे कार्य को रोके, नहीं तो हम संत समाज सनातन रक्षा के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। क्योंकि हमारे सनातन में हिंदू कार्यकर्ता भी बहुत ऐसे कारीगर एक से एक जो हैं, तो कि मुस्लिम कारीगरों को न दे करके हिंदू कारीगरों से ही हिंदुओं का कार्य कराना चाहिए। यह इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज जो समय जैसा चल रहा है और ये जिहादियों का एक प्रकार का जो चल रहा है, तो उससे इस पर प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। नहीं तो फिर संत समाज इसके लिए विरोध करेगा और संत समाज जो है इसका विरोध करता है कि मुस्लिमों को जो है मंदिरों के कार्य में भाग ना दिया जाए। ये हिंदू परंपरा का है, हिंदुओं के ही दायित्व है। जय श्री राम।